वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। आज की वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें बात करेंगे आज की वीडियो में। एंड डेफिनेटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना का गेम। इसमें प्रीव्यू करेंगे, वी विल टॉक अबाउट मेरी प्रेडिक्शन क्या होने जा रही है, तो सारी चीज़ें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द गुड न्यूज़ फर्स्ट। फाइनली इनिगो इज बैक एंड ही इज बेसिकली गोइंग टू प्ले दिस गेम अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। तो भाई हमें लगता है कि हमारी बेस्ट लाइनअप जो सेंटर बैक की है वो खेलेगी। अब इसके साथ हमें क्या पता चलता है, बिकॉज उनको हो गया था मसल लोड कहीं ना कहीं और हमने उनको रेस्ट दिया रियल बेटिस के गेम में। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई इनिगो मार्टिनेज को अब हमें बहुत संभाल के यूज़ करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम हमको अपने जो बाकी रिमेनिंग भाई सेंटर बैक्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा इन मैचेस जहाँ पे मुझे लगता है या फिर आपको लगता है जहाँ पे एक्चुअली हमें अपनी बेस्ट पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कुबार्सी या फिर इनिगो मार्टिनेज को रेस्ट दे सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं भाई एरिक गार्सिया, आप यूज़ कर सकते हैं अरोहो एंड आप यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टियन। वो भी आ चुके हैं बाय द वे इन द टीम। मूविंग फ्रॉम वन गुड न्यूज़ टुवर्ड्स द अदर गुड न्यूज़ विच इज़ रफीनिया का जो केस हुआ था, आउटबर्स्ट हुआ था फील्ड में, जो उसने भाई तू मैं करी उसने लाइंसमैन के साथ। देयर इज़ नो एक्शन हैपनिंग। कोई भी मतलब अब रेफ की तरफ से या फिर भाई लालिगा की जो रेफरी डिपार्टमेंट होता है उनकी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे उसमें। भाई चेक कर लो चांद कहाँ से निकल के आ रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है लालिगा इस तरीके से कैसे बार्सिलोना के फेवर में आ सकती है। यहाँ तो एक बार नाक में उंगली लगाने से हमारे प्लेयर को भाई 3 गेम का बैन लग चुका था। और इस सिचुएशन में भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रफीनिया को मे भी सस्पेंड कर दे, भाई 5-7 गेम के लिए भी कर सकते थे। इतनी बहस कर ली भाई इन्होंने रफीनिया ने। बट गुड न्यूज़ आई भाई, मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लूंगा। मूविंग फ्रॉम दिस गुड न्यूज़ टू अनदर गुड न्यूज़, जहां पे भाई शेज़नी के 20 गेम इन अ रो अनडिफिटेड कंप्लीट हो चुके हैं एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही इज हैविंग राइट नाउ। भाई सोचो भाई लोगों, अभी तक 20 गेम में हमने अभी तक हारा नहीं है अंडर दिस पर्टिकुलर गाय। ग्रेट न्यूज़ फॉर शेज़नी भाई, और एक अच्छा रिकॉर्ड बना रहा है। और ऐसे ही हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जब तक ये सीजन खत्म ना हो तब तक ये रिकॉर्ड कायम रहे, हारे ना एक भी गेम हम लोग, और इसके साथ हम भाई यूसीएल और सारी चीज़ें जीत जाएं। होप सो। पॉजिटिव ही सोच सकते हैं भाई लोग यहाँ से। अब पॉजिटिव न्यूज़ से चलो मूव ऑन करते हैं ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे हंसी फ्लिक सुनने में आ रहा, हंसी फ्लिक ने ग्रीन लाइट दे दी है निको विलियम्स की साइनिंग के लिए एंड बारसा विल रिज्यूम और यू कैन से बारसा विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद द प्लेयर। अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है भाई इसकी कोई वो गारंटी नहीं है, मगर भाई ये सुनने में आ रहा है, आई बिलीव सो आप लोगों के कान में पड़ भी चुका होगा। एंड आई थिंक अगर आप मार्केट में नज़र उठा के देखें और अगर आपने पॉकेट में अगर जेब में पैसे देखें, तो अगर आपके पास 60-70 मिलियन है देने के लिए और आप साल की लगभग 12 से 13 मिलियन सैलरी इस प्लेयर को दे पाएंगे, देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। आप अगर इनसे नेगोशिएट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सस्ता में काम चलाऊ वाला हिसाब कर लेते हैं, तो भाई दिस गाय इज बेसिकली बेस्ट ऑप्शन ऑन द लेफ्ट विंग। अगर हमारे लिए, हमारे जिस तरीके से हम लोगों को एक प्लेयर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 8 से 10 साल के लिए हमें प्लेयर चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। 22 साल का लौंडा है, 21-22 साल का लौंडा है और हमको भाई सर्व कर सकता है ईजिली आने वाले 7-8 साल तक बहुत बढ़िया तरीके से। जिस तरीके का फुटबॉल उसने दिखाया है, अगर उस तरीके से खेलता है तो आई थिंक अगर ये बात में सच्चाई है तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। फाइनली बार्सिलोना इज मूविंग फॉर हिम। अब ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव न्यूज़ बहुत होगी भाई, थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी क्विक नज़र डालेंगे इन चीज़ पे, फिर देन वी विल मूव डेफिनेटली टुवर्ड्स द बार्सिलोना बोरुसिया डॉर्टमुंड गेम। थिंग्स आर गेटिंग हॉट बिटवीन ला लीगा एंड बार्सिलोना। इसमें भाई पहली न्यूज़ है कि बार्सिलोना ने रिज़ाइन कर दिया है। जो कमेटी होती है, एक सेट ऑफ पीपल या फिर सेट ऑफ क्लब की कमेटी होती है जो डिसाइड करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं ला लीगा में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और बार्सिलोना ने उस कमेटी से रिजाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ भाई उनके कुछ ना कुछ पंगे फंसे ही जा रहे थे लालिगा के साथ। और राइट नाउ उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई लालिगा को उन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल, जो भी मतलब बार्सिलोना के थे, जो कि सीक्रेट होने चाहिए थे, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, जिनको पब्लिकली आपको नहीं दिखाना चाहिए था। बट लालिगा डेड इज, उन्होंने उठा के वो लालिगा के डॉक्यूमेंट्स को साला पब्लिक कर दिया। दे अपलोडेड दोज डॉक्यूमेंट इनटू देयर वेबसाइट, और भाई कोई भी जाके ऐरा गैरा नत्थु गेरा वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। एंड दैट इज दैट बार्सा डिडंट लाइक दैट। बार्सिलोना ने भाई सीधा अपोज किया उस चीज़ का, एट द सेम टाइम उन्होंने रिजाइन दे दिया।
अब वो बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से देखिए, आप हमारी वैसे भी नहीं सुन रहे हो, आप हमारे पीछे बम्बू करके रख रखे हो, एंड नाउ वी कांट गो अहेड विद लाइक दिस। अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई बार्सिलोना आपके साथ टेबल पे आए, तो भाई आपको सेम रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जो आप राइट नाउ यू आर गिविंग टू अदर क्लब। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिंगल आउट कर दो बार्सिलोना को, तो भाई ये चीज़ तो भाई बिल्कुल ही गलत है। एंड बार्सिलोना से रिलेटेड दूसरी न्यूज़ आ रही है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ सीएसडी उन्होंने सीधे कह दिया कि ला लीगा जब खुद ही मान चुकी है कि 3 जनवरी को ये सारे पेपर सॉर्ट आउट हो चुके थे, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आप किस तरीके से इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। एंड इसके लिए इसका रीज़न बेसिकली उन्होंने, और इसका जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है हमारे भाई प्रेसिडेंट ऑफ लालीगा टेबास को। तो यहाँ पे गलती उन्होंने क्लियरली बता दी है, लालीगा एंड टेबास की गलती है। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस न्यूज़ टू भाई इसी से रिलेटेड अनदर न्यूज़, जहाँ पे लालीगा ने जो बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि वी विल गो टू हायर कोर्ट, हायर कोर्ट। अब वो फाइनली उन्होंने अपील फाइल कर दी है अगेंस्ट बार्सिलोना, और इस पर्टिकुलर जो ये डिसीजन आया है सीएसडी का, इसके खिलाफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई डोंट थिंक सो लालीगा इतनी जल्दी पीछे छोड़ने वाली है। बार्सिलोना के की गेम्स आते हैं एंड दे स्टार्ट भाई डूइंग देयर शिट अगेन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बार्सिलोना वर्सेस ब्रोशिया डॉर्टमुंड, जहां पे भाई बहुत तगड़ा गेम होने वाला है। पहले बात करें ब्रोशिया डॉर्टमुंड की, जो कि भाई राइट नाउ सिटिंग एट 8th ऑन टेबल, अपनी टेबल पे, और भाई दे आर नॉट इन चैंपियंस लीग स्लॉट, ठीक है, वो टॉप 4 में नहीं है, दे आर नॉट इन टॉप 5, दे आर नॉट इन इवन लाइक टॉप 6, जहाँ पे भाई वो कॉन्फ्रेंस लीग की बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स भाई चैंपियंस लीग से बाहर और यूरोपा से बाहर, एंड फाइनली दे आर आउट ऑफ कॉन्फ्रेंस लीग राइट नाउ। मगर भाई जो डिफरेंस है ना भाई, माइंस जो कि 4th पोजीशन में सिट कर रही है, और इन एट द मोमेंट शिट नहीं कर रही है भाई, बैठी हुई है, सॉरी। एंड जो करंट पोजीशन पे अभी ब्रोशिया डॉर्टमुंड है 8th, इन दोनों के बीच में सिर्फ मात्र 5 पॉइंट का डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा क्लोज बुंडेसलीगा इस समय पे चल रहा है। बस ऊपर वाली 2 टीमों को हटा दें तो आप भाई राइट नाउ बहुत क्लोज फाइट हो रही है। अगर आप देखें तो अगर ब्रोशिया डॉर्टमुंड अच्छा कर जाए, अपने सारे के सारे मैचेस जीत जाए यहाँ से लीग के अंदर, तो दे कैन क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग ऑल्सो भाई। यहाँ से भाई 8th पोजीशन से वो चैंपियंस लीग भी क्वालिफाई कर सकती हैं। बट आई नो कि इस तरीके से भाई ये हंकी डोरी नहीं है ना भाई, सब चीज़ें, हर चीज़ हमारे सोचने पे नहीं होती है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी आउट फ्रॉम चैंपियंस लीग एंड यूरोपा, मे बी दे कैन क्वालिफाई फॉर कॉन्फ्रेंस लीग अगर बहुत अच्छा खेल लिया उन्होंने तो। मगर उनका करंट फॉर्म इज़ गुड, उन्होंने 2 गेम लगातार जीते, माइंस के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करके जीता है, एंड देन फ्राइबर्ग के अगेंस्ट अभी जस्ट उन्होंने 4-1 से कूटा है। उनके कई सारे प्लेयर्स भाई, स्लॉटर बैक वन ऑफ द की प्लेयर्स भाई, उनका सेंटर बैक, उनकी जान एक तरीके से देखा जाए तो भाई वो इंजर्ड हो चुका है, ही इज आउट टिल जुलाई भाई, तो दैट मीन्स कि वो चैंपियंस लीग में तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब अनदर प्लेयर मार्सेल सेबिट्जर, उनके वो भी इंजर्ड है, वो भी क्रूशल प्लेयर थे, आई थिंक डीएम पोजीशन पे खेला करते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स उनके हो चुके हैं बाहर भाई। कभी कभी भाई हमने देखा स्लॉटर बैक को कभी कभी बढ़िया बॉल पिंग कर देते थे सेंटर बैक वाली पोजीशन से पीछे से, और उनके जो विंगर्स होते थे भाई वो अटैक कर सकते थे उस पर्टिकुलर बॉल पे। अब वो क्रूशल प्लेयर्स इनके बाहर हो चुके हैं, तो डिफेंसिवली थोड़ा सा एमरी चैन के साथ खेलेगी। एमरी कैन है वहाँ पे ऑल दो, बट किस तरीके से खेलेगी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि बार्सिलोना का अटैक काफ़ी एक्सपोज कर सकता है इनके डिफेंस को। एट द सेम टाइम भाई इनका अटैक इज़ टॉप नॉच राइट नाउ। अगर आप इनके अटैक को देखें ना भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनके पास स्ट्राइकर है मैक्सिमिलियन बायर, जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस समय इस मोमेंट पे, और पिछले 2-3 गेम में तो बहुत ही बढ़िया इनके जो रेटिंग्स हैं गोल वोल निकाल के दे रहे हैं राइट नाउ। एंड एट द सेम टाइम भाई इनके साथ है, इनकी जो रिप्लेसमेंट होंगे, आइडल रिप्लेसमेंट, वो होंगे ये गुरीज भाई, यार नाम नहीं लिया जा रहा, शक्ल देख लो इस बंदे की, पिछले गेम में भी खेला था इन्होंने, एज अ सब्स्टिट्यूट आया था बंदा, काफ़ी अच्छा खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जब ये आया था उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ गई थी अटैक की, और भाई बड़ी मुश्किल से बार्सिलोना ने अपनी इज्जत बचाई थी और गेम निकाला था वहाँ से, ठीक है। तो अब लेफ्ट विंग की बात करी जाए तो इनके पास जैमी गिटेंस है, मगर ये खेलने वाले नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्मेशन में खेल रहे हैं भाई उनमें भाई ये करीम आदिमेई और मैक्सिमिलियन बायर का ही ये जो कॉम्बिनेशन है, 2 सेंटर फॉरवर्ड लेफ्ट में और राइट में खिला रहे हैं अभी जो फॉर्मेशन दिख रही है। तो अभी जेमी गिटेंस का चांस नहीं लग रहा है इनके लेफ्ट विंग पे आने का, बट डेफिनेटली सेकंड हाफ में आ सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। भाई इनके पास टॉप क्वालिटी अटैक में अगर देखा जाए तो टॉप क्वालिटी है। बार्सिलोना जिस चीज़ में अभी फिलहाल लैक कर रही ना, कि भाई उनके हमारे पास बेंच पे अटैक ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ना लेफ्ट विंग में ना राइट विंग में। तो हमारे जो 2 मेन प्लेयर्स है रफीनिया एंड भाई हमारे लामिन यमाल, इन दोनों को रगड़ के खिलाएंगे हम लोग, इनको भी पता है। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी एनर्जी भाई 70-75 मिनट तक थोड़ी कम हो जाएगी, एंड दे नो कि भाई उसके बाद डिफेंसिव जो इनका डिफेंस है वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सांस ले सकता है। जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ब्रोशिया डॉर्टमुंड राइट नाउ डिफेंसिवली थोड़ा सा
शेकी नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर्स, देयर इंजरी। भाई डीएम चला गया, सेंटर बैक चला गया मेन, तो काफ़ी तो नहीं कहूँगा बट शेकी नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम भाई उन्होंने अपने आप को जिस वो दलदल में घुस गए थे, जिस अंधेरी गुफा में वो घुस गए थे, वहाँ से उन्होंने बाहर निकालना शुरू किया है। दे हैव स्टार्टेड विनिंग। अब भाई उनको चैलेंज ये है कि भाई जो इस तरीके के गेम्स, बार्सिलोना के जैसे गेम्स अगर आ जाएंगे, क्या भाई वो जो फॉर्म उन्होंने ट्राई कर रहे हैं बिल्ड करने की, जीतने वाले विनिंग वाला फॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो खतरे में आ सकता है क्या भाई? तो डेफिनेटली उनको बार्सिलोना वाले गेम को काफ़ी पॉजिटिव तरीके से देखना होगा कि इस गेम में उनको किसी भी हाल में भाई जीतना है। एंड दे हैव अ कोच जो कि अब आई थिंक कहीं ना कहीं उनको वापस से उठा रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है जिस वो दलदल में फंस गए थे उससे। एंड दे कैन शॉक बार्सिलोना डेफिनेटली। भाई हम लोगों को बिल्कुल भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज वाई आई थिंक बार्सिलोना और हंसी फ्लिक विल प्ले देयर बेस्ट 11। मुझे लग रहा है कि हंसी फ्लिक विल गो विथ लेवेंडोस्की बिकॉज उसका जो फॉर्म रहा है अगेंस्ट ब्रोसिया डॉर्टमुंड, वो हमेशा भाई बहुत नंबर्स में गोल स्कोर करता है। तो डेफिनेटली ही विल स्टार्ट लेवेंडोस्की, बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई फरहान को खिलाइए, बिकॉज लेवेंडोस्की ने पूरा का पूरा 90 मिनट का गेम खेला था एंड फरहान रहेंगे गेम में, स्टार्ट करेंगे। एंड लेट्स सपोज लेवेंडोस्की सेकेंड हाफ में आते हैं तो वी कैन मैनेज दैट इंटेंसिटी इफ वी टॉक अबाउट भाई स्ट्राइकिंग की जो हमारी एबिलिटी है। विथ फरहान अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे जो तीनों के तीनों प्लेयर्स हैं वो एक ही लेवल पे खेलेंगे, एक ही इंटेंसिटी पे खेलेंगे, विच इज़ हाई प्रेस। और ब्रोसिया डॉर्टमुंड के लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो मेरा प्रिफर्ड अगर होगा, जो प्रेफरेंस है वो होगा कि फरहान के साथ आई विल स्टार्ट, बट आई नो भाई अंसी विल प्ले हमारे भाई लेवेंडोस्की भैया को। लेफ्ट में रफीनिया खेलेंगे नो डाउट, एंड राइट में भाई हमारे लामिन यमाल खेलेंगे। इन दोनों प्लेयर्स के साथ तो हमें किसी भी हाल में जाना ही है, हम इनकी जगह पे किसी और को खिला नहीं सकते फॉर दिस मैच। अपना होम पे गेम है तो वी नीड टू किल दिस गेम हेयर इटसेल्फ। तो हम अपने बेस्ट पॉसिबल अटैक के साथ जाएंगे, विच इज़ आई थिंक ऑन द लेफ्ट रफीनिया, राइट में भाई हमारे लामिन यमाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिडफील्ड, जहाँ पे भाई हमारे को दिख गया है कि सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड रोल में पिछली बार हमने गावी खिलाए थे, पिछली 2 बार लगातार हम लोग गावी खिला चुके हैं आई थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट पिछले गेम में तो गावी खेला था। एंड फरमीन वॉज रेस्टिंग लास्ट गेम, तो मोस्ट प्रोबेबली फरमीन विल स्टार्ट दिस गेम। वी नीड, अगर लेवेंडोस्की खेलने वाला है ना तो उसके पीछे भाई फरमीन डेफिनेटली खेलेगा, क्योंकि वो इंटेंसिटी चाहिए जो लेवेंडोस्की जब प्रेस नहीं करेगा तो फरमीन उसकी जगह पे प्रेस करेगा। एंड अगर लेवेंडोस्की खेलेगा तो भाई मेरे हिसाब से फरमीन डेफिनेटली खेलने वाला है। एंड पेड्री एंड भाई फ्रैंकी डियोंग की तो भाई अब उनकी तो जागीर बन चुकी है राइट नाउ मिडफील्ड, तो दे विल डेफिनेटली प्ले, और उनकी जगह कोई आ भी नहीं सकता राइट नाउ। डिफेंस लाइन की अगर बात करी जाए तो सिंपल एज इट इज, आपका बाल्डे खेलेंगे, इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट सेंटर बैक, कुबारसी राइट सेंटर बैक, एंड आपके कुंडे राइट बैक, फुल बैक की पोजीशन पे खेलेंगे। एंड ऑब्वियसली हमारे गोलकीपर द गोट हिमसेल्फ सेजनी। तो ये हमारी प्लेइंग 11 होने वाली। माय प्रिडिक्शन कि भाई गेम किस तरीके से जाएगा, डेफिनेटली ब्रोसिया डॉर्टमुंड विल चैलेंज अस। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर सकते हैं, उनके पास अच्छे विंगर्स तो नहीं कहूँगा मैं, सेंटर फॉरवर्ड्स हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं राइट नाउ। बट मिडफील्ड मुझे लग रही है कि अभी थोड़ी सी शेकी है उनकी, डिफेंसिव वाइज भी थोड़ी सी शेकी है। तो अगर मिडफील्ड ने कहीं ना कहीं कंट्रोल लेने का ट्राई किया बार्सिलोना से, तो दैट पर्टिकुलर टाइम पे बार्सिलोना अटैक कर सकती है प्रेस करके, एंड जो ओपन स्पेसेस होंगे उनमें घुस सकती है। सेंटर अगर आप मैं फॉर्मेशन दिखाऊं ब्रोसिया डॉर्टमुंड का, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन है जहाँ पे वो 3 एट बैक खिला रहे हैं। दैट मीन्स कि मैक्सिमम 5 बंदे वो रखने ही वाले हैं। जब बार्सिलोना अटैक करेगी तो भाई 5 से 6 बंदों की लाइन वो पीछे बना के रखेंगे। एंड दे नो कि इस पर्टिकुलर गेम में उनको अगर ड्रॉप भी निकाल लेते हैं तो दे विल सी कि भाई उनका जो सेकंड लेग में बार्सिलोना क्या करेगी, देख लेंगे। अगर हम लोग जीत गए तो जीत गए, वरना इस गेम में तो भाई हम लोग ड्रॉ निकाल के जाते हैं। दैट इज़ हाउ ब्रोसिया डॉर्टमुंड विल टेक दिस गेम। तो हमें भाई यहीं ख़त्म करना है, कहानी यहीं पे ख़त्म करनी है। जो भी स्पेसेस बने मिडफील्ड में, जैसी स्पेसेस बने, अटैक दो स्पेसेस, विन द बॉल, एंड भाई गो फॉर द गोल, वहीं से ही गोल पे जाओ और ख़त्म करो कहानी। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना, ऐसा नहीं है कि भाई बार्सिलोना इसको गेम को इसी हाफ में ख़त्म करने वाली है, बट आई थिंक हमारे पास एक साइजेबल लीड होगी। एंड आई थिंक दिस ड्रॉ विल एंड विथ 3-1, आई बिलीव सो। मेरी प्रिडिक्शन तो यही है, बारसा जीतने वाली है अगेंस्ट डॉर्टमुंड विथ 3-1 स्कोर लाइन। तो आप लोग प्लीज़ बताइए भाई, आप लोगों को न्यूज़ कैसे लगे, अपडेट्स कैसे लगे रिलेटेड टू रफीनिया, रिलेटेड टू इनिगो, एंड ऑब्वियसली हमारा फाइनली कुछ सुनने में आ रहा है कि भाई अब लेफ्ट विंगर का एक एटलीस्ट एक ऑप्शन फाइनल होता हुआ दिख रहा है। हंसी फ्लिक हैज़ बेसिकली अलाउड कि आप जाओ निको विलियम्स को साइन कर लीजिए। तो एटलीस्ट हम लोगों को एक क्लैरिटी आ गई कि अब हम लोग 50 लोगों से लिंक नहीं आएगा, एक बंदे से लिंक आएगा। आई विल सी यू सून।
बाय।